हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। दोस्तों आइए जानते हैं दोस्तों 17 मार्च 2025 यानी कि मंडे का दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से जानते हैं। तो पहला डाटा है दोस्तों DII FII डाटा। दोस्तों अभी अभी मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया है। मार्क फेबर का एक स्टेटमेंट आया है, काफ़ी खतरनाक है बाजार के लिए। उसको मैं ये वीडियो में इनकॉर्पोरेट करूंगा, आप बिना स्किप किए देखिएगा। वो रिपोर्ट डिटेल में आपको पता चल जाएगा। शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाल दिया है और सारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आज बाजार को हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं मंडे के लिए दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला डाटा है दोस्तों DII FII डाटा। DII वालों ने 1723 करोड़ का फ्राइडे नेट बाइंग किया है, जहां FII वालों का जो कंटिन्यूस सेलिंग है थोड़ा कम तो हुआ है दोस्तों, मगर सेलिंग जारी है। 792 करोड़ का नेट सेलिंग हुआ है FII द्वारा। तो नेट सेलिंग से नेट बाइंग ज़्यादा है, तो ये बाजार के लिए एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है दोस्तों पहले मैं बुलिश सेंटीमेंट वाला डाटा इनकॉर्पोरेट करूंगा, उसके बाद मैं बियरिश की तरफ जाऊंगा। नेक्स्ट डाटा जो बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है वो है दोस्तों USD INR लास्ट थर्सडे में क्लोजिंग दिया था 87 रुपया 15 पैसा और अभी फ्राइडे क्लोजिंग दिया है 86 रुपया 96 पैसा 86.96, यानी कि डॉलर कमजोर हुआ है और रुपया मजबूत हुआ है, जो कि एक बाजार के लिए बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों US का जो CPI डाटा आया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा, वो खुला फूके आया था 0.10%, जो कि एक बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत है। और US फेड का जो मीटिंग होने वाला है मार्च 18 और 19 को, उसमें रेट कट के लिए प्रेशर पड़ सकता है इस इन्फ्लेशन डाटा की वजह से। तो दोस्तों ये भी एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है US का CPI डाटा। नेक्स्ट है दोस्तों फ्राइडे आपका इन्फ्लेशन डाटा रिलीज हुआ था, इंडिया इन्फ्लेशन डाटा। तो इंडिया का जो महंगाई है फरवरी में 3.79% दर्ज किया गया है, जबकि जनवरी में ये था 4.59% का। तो दोस्तों इंडिया में भी इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है, जिसके कारण से आने वाले दिन में जो भी MPC का मीटिंग होगा उसमें रेट कट होने का संभावना बढ़ गया है, जो कि बाजार के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल में काफ़ी भारी भरकम करेक्शन आया था फ्राइडे। काफ़ी भारी भरकम गिरावट आया था, जिसके कारण से ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस गिरता है दोस्तों, इसका इम्पैक्ट बाजार में पॉजिटिव पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी। अभी कनाडा में डबल कर दिया है स्टील और एल्युमिनियम का टैरिफ 25% से 50%, और आने वाले दिन में अप्रैल 2 को ऑटो कंपोनेंट्स में 25% और जो इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स हैं, और आने वाले दिन में फार्मास्यूटिकल और चिप सेक्टर में भी 25 लगाने वाला है। तो एक आर्थिक आतंक मचा हुआ है ट्रम्प द्वारा, जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए दोस्तों क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों ये क्रूड ऑयल बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। और ट्रम्प का अभी मैं बियरिश में इनकॉर्पोरेट करने वाला था दोस्तों, मगर मैंने अभी बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं। मैं आने वाले जो बियरिश सेंटीमेंट में फिर इसको रिपीट करूंगा। तो बुलिश सेंटीमेंट में अब ये मैंने बताया आपको DII FII डाटा बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। दूसरा आपका USD INR बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। क्रूड ऑयल बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। CPI US का CPI डाटा और इंडिया का इन्फ्लेशन डाटा भी बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। जहां मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स, जो मॉर्गन स्टैनली का एक नया रिपोर्ट भी कल मैंने बताया था आप लोग को कि बेस्ट कंडीशन में 1,05,000 सेंसेक्स पहुंच सकता है दिसंबर 2025 तक, और गुड कंडीशन में 93,000 यहाँ से, और यदि एकदम वर्स्ट कंडीशन रहा तो 70,000 तक सेंसेक्स जा सकता है। 6% तक गिरावट आ सकता है सेंसेक्स में, ज़्यादा गिरावट अब बाकी नहीं है। ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है, जो कि एक बुलिश सेंटीमेंट बाजार में क्रिएट कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शन है मार्च एंड तक 24,000 निफ्टी, और दिसंबर 2025 तक 27,000 निफ्टी। तो एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। बाकी दोस्तों ये सारे थे बुलिश सेंटीमेंट जो बाजार के लिए क्रिएट कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं कौन कौन से डाटा बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो पहला है दोस्तों जेफरीज का डाटा दोस्तों जेफरीज का ये कहना है कि अभी तक DII वालों ने बाजार को संभाला है, मगर आने वाले दिन में DII वालों का भी सेलिंग आ सकता है, जो कि एक जेफरीज का प्रेडिक्शन है, जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों अभी मैंने ट्रम्प का आपको बताया है, ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी जो अप्रैल 2 को ऑटो कंपोनेंट में आने वाला, इंडियन ऑटो कंपोनेंट में 25%, जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। उसके बाद डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, मगर आने वाला है चिप सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 25% उसमें भी टैरिफ लगने वाला है। तो ये ट्रम्प का टैरिफ जो फाइनेंशियल टेररिज्म चल रहा है, ये आर्थिक आतंक टाइप का है, मतलब एक आर्थिक मुद्दा से आतंक फैला हुआ है वर्ल्ड वाइड, जो कि एक बाजार के लिए खराब संकेत दे रहा है, नेगेटिव सेंटीमेंट दोस्तों क्रिएट कर रहा है।
नेक्स्ट है दोस्तों मैकक्वेरी का रिपोर्ट मैं मार्च एंड तक इनकॉर्पोरेट करना चाहूँगा, क्योंकि जनवरी में इनके जो सीईओ हैं, मैकक्वेरी के सीईओ संदीप भाटिया जी, उन्होंने जब निफ्टी 24,300-400 चल रहा था उसी टाइम उन्होंने बोला था इंटरनेशनल कारण से, इंडिया का अपने कारण से नहीं, इंटरनेशनल फैक्टर से निफ्टी में 10% तक का गिरावट आ सकता है, जो कि हम लोग ने अभी अभी एक्सपीरियंस उसको किया। और 10% यदि कैलकुलेट करेंगे तो अभी भी थोड़ा बहुत गिरावट और भी बाकी है दोस्तों, जो कि एक बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों नोमुरा जो एक ग्लोबल ब्रोकरेज फॉर्म है जापान का। तो नोमुरा का ये कहना है कि दोस्तों शॉर्ट टर्म में चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा रहने वाला है इन कंपैरिजन टू इंडिया, जिस कारण से एफआईआई वाले वापस से फिर चाइना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, जहां हम लोग को एफआईआई का सेलिंग भी दिख रहा है। उसमें कुछ पार्ट चाइना में कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कि एक बेयरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों बैंकिंग लिक्विडिटी दोस्तों, बैंकिंग लिक्विडिटी जो प्रॉब्लम है ये जनवरी से इमेंस हुआ था इंडिया में, जिसके कारण से बैंकिंग लिक्विडिटी दोस्तों प्रॉब्लम आता है जब डिपॉजिट से ज़्यादा लोन फ्लो होता है बैंक द्वारा। जनरली 80% तक डिपॉजिट का 80% तक लोन को कंफर्टेबल माना जाता है, स्टैंडर्ड माना जाता है। यदि 100% से ऊपर जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे लिक्विडिटी क्रंच आ जाती है बैंकिंग सिस्टम में, और वो लिक्विडिटी क्रंच के कारण से बाजार में भी पैसा का कमी पड़ जाता है, जिसके कारण से बाजार में गिरावट आता है। और अभी हम लोग को वही देखने को मिला। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज यूज़ किए, वीआरआर ऑक्शन, ओपन मार्केट ऑपरेशन और करेंसी स्वैप जैसे टूल्स यूज़ किया गया है, मगर फिर भी बैंकिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम उतना सही तरह से हैंडल नहीं हो पाया है, जो कि एक बाजार में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो कि बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार में। ईरान इजराइल का वार और रसिया यूक्रेन का वार अभी भी एस्केलेशन फेज में है, जो कि एक बेयरिश सेंटीमेंट बाजार में ऑफकोर्स क्रिएट कर रहा है दोस्तों। आइए जानते हैं, मैंने शुरू में भी बताया और शॉर्ट वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है, मार्क फेबर जो 79 ईयर्स के हैं, जो थाईलैंड से बिलोंग करते हैं, स्विस इन्वेस्टर हैं। वो 1987 से बाजार को प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं। 1987 में जो स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, सत्य हुआ था। उसके बाद से लोग उन पे भरोसा करने लगे हैं कि ये जो बोलते हैं वो होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इन्होंने ये बोला है कि आने वाले दिन में काफ़ी बड़ा मंदी का खतरा हो सकता है, और ये जो मंदी अब आने वाला है, ये मंदी लंबे समय के लिए रह सकता है। और इसके लिए इसके रिगार्डिंग इन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे इन्होंने सुझाव भी दिया है रिटेल इन्वेस्टर्स को। रिटेल इन्वेस्टर्स, इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स हो या जो भी मार्केट के रिटेल इन्वेस्टर हो, वो रिटेल इन्वेस्टर जैसे बाजार में बाउंस बैक मिले, वो सेल का अपॉर्चुनिटी रहेगा, आप लोग सेल करके अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय के लिए मंदी आ सकता है और ये मंदी बहुत साल भी रह सकता है, ऐसा उनका कहना है। और दोस्तों जो अभी उछाल हम लोग को देखा गया, उनके हिसाब से जो अभी उछाल देखा गया इंडियन स्टॉक मार्केट और यूएस में, वो नए इन्वेस्टर्स के कारण से देखा गया है, जो बाजार के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं, और वो लोग ही सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को हो सकता है आने वाले दिन में। तो इसके वजह से उन्होंने सुझाव दिया है, जैसे बाजार बढ़े, आप बाउंस बैक मिले, आप उसको बेच के चल सकते हैं। दूसरा दोस्तों इन्होंने बोला है निविडिया, टेस्ला और बिटकॉइन में जो उछाल देखा गया है बीच में, वो उछाल दोस्तों उछाल में बहुत सारे लोग फंसने वाले हैं और बहुत लंबा घाटा उन लोग को होने वाला है आने वाले दिन में। तो ये चीज़ उन्होंने आगाह किया है सबको। भारत के निवेशक भी घाटा बहुत बड़ा उठा सकते हैं आने वाले लंबा मंदी के दौर में। तो दोस्तों उन्होंने ये भी बोला है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यदि आप लोग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अभी संकेत नहीं बन रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत लंबा मंदी विश्व फेस कर सकता है, जो कि एक बाजार के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। और उनका ये भी कहना है कि अभी जो भी उल्टा पोजीशन बना के चलेगा, उन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा ये बाजार, सीधा पोजीशन के लिए घाटा हो सकता है। तो दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रंप जो भी अभी डिसीजंस कर रहे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं, वो काफ़ी ख़राब है, काफ़ी शर्मनाक है। उन्होंने डायरेक्ट सीधा और वो दोस्तों मार्क फेबर एकदम अपना पृष्ठ वक्ता है और अपना विचार रखने में वो मशहूर हैं पूरे विश्व में। तो दोस्तों ये सारे डाटा एनालिसिस करने के बाद मैं ये निष्कर्ष में पहुंचा हूं दोस्तों कि बाजार अभी सेल एंड राइज ही करके चल सकते हैं। मैं पहले भी बता रहा हूं कि सेल एंड राइज है बाजार। अभी मार्क फेबर का भी स्टेटमेंट आया कि जैसे बाउंस बैक मिले आप बेच के चल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये ओपिनियन था मेरा दोस्तों, बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों अभी तक यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा तो प्लीज़
चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।